हाय गाइस, मैं कनिष्का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी बजे हैं सुबह के 7 और हम कर लेते हैं चाय की तैयारी। तो चलिए बनाते हैं चाय और पीते हैं। रात बहुत गर्मी थी, नींद भी ठीक से नहीं आई। सुबह उठ के मैंने जल्दी से नहा भी लिया, लेकिन फिर भी वैसे के वैसे ही जैसे नहा ही नहीं है। चलिए, मौसम है, थोड़ा बारिश आ जाए तो राहत मिले, ज़्यादा बारिश कब आएगी। चलो, तो बना लेते हैं अब चाय, साथ साथ कर लेते हैं दूध गर्म। बच्चों को भी दूध दे देंगे और हम लोग भी चाय पी लेंगे। दूध में उबाला आ गया है। बस दूध अच्छे से उबल गया है। और अगर दूध ज़्यादा होता है जब, तो मैं इसी छोटी गिलासी से चाय वगैरह में डाल लेती हूँ, नहीं तो फिर दूध इधर उधर गिरता है, काम फैलता है। ये थोड़ा सा दूध में अपनी गुड़िया रानी के लिए डाल रही थी। मैं उसको एक रस उसमें भिगो के दे देती हूँ। सुबह सुबह बच्चे का पेट भी भर जाता है और थोड़ा वो शौक़ से खा भी लेती है। थोड़ी सी उसमें चीनी डाल देते हैं और उसके हलवे जैसा टेस्ट आता है, तो वो आराम से खा लेती है। देखिए, अभी नाश्ता वगैरह उसका सब हो गया है। वो बैठी बैठी खेल रही है, पीछे सोफ़े पे नैनी सो रहा है। उसकी तो कभी नींद ही पूरी नहीं होती। और ये देख रही थी कैमरे को कि हो क्या रहा है। और ये चली बाहर। अगर उसे बाहर भेज दो तो फिर वो चप्पल उठाती है, कभी पायदान उठाती है, कभी कुछ उठाती है, इसलिए उसको हमेशा देखना ही पड़ता है। मैं उसे कैमरे में दिखा रही थी कि देखो देखो, हेलो बोलो। और वो सिर्फ कैमरा देखे ही जा रही थी। और लीजिए, उसने आपको धमका दिया। वो अपनी तरफ से ऐसे करके गुस्सा करती है। और अब कर रहे हैं हस्बैंड पंखे साफ़, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, हमारे सामने भी एक घर बन रहा है, हमारे पीछे भी एक घर बन रहा है। तो हमारा फर्नीचर तो रोज़ ही ऐसा हो जाता है जैसे बाहर कहीं घूमने गया हो। रोज़ साफ़ करो, रोज़ वही है। चलो, पंखे तो ये है कि हफ़्ते 10 दिन में एक ही बार साफ़ होते हैं, तो इसलिए मैंने कह दिया पंखे साफ़ कर दो तो नीचे की सफाई हो जाएगी फिर। तो दोनों पंखे ही साफ़ कर रहे थे। एक तो कलर भी ब्राउन है, तो मिट्टी ऐसी की ऐसी ही दिखती है उसमें। और ब्राउन हो या वाइट हो, मिट्टी तो दिखती ही है। और हो गए थे पंखे वगैरह साफ़। फिर मैंने झाड़ू लगा ली और मैं पोछा लगा रही हूँ। और इस क्लिप में मैं कितनी जल्दी जल्दी पोछा लगा रही हूँ। काश मैं रियलिटी में भी इतनी जल्दी जल्दी पोछा लगाती तो कितना सारा टाइम बच जाता। अरे मैं फिर पानी बदल के फिर दोबारा लगा रही हूँ। मैं कम से कम 2-3 बारी कमरे में पानी बदल बदल के पोछा लगाती हूँ, क्योंकि गुड़िया नीचे खेलती है, कुछ नीचे गिर जाए उठा के खा लेती है, तो इसलिए पोछा तो बहुत अच्छे से लगाना पड़ता है हमें। और अब नहाना धोना सब हो गया है, सारा काम निपट गया। अब करते हैं नाश्ते की तैयारी। और ये मेरे पास कुछ उबले हुए आलू रखे थे, मैंने उसमें डाले हैं कटे हुए प्याज। और डालेंगे कुछ बेसिक से मसाले, लाल मिर्च, नमक, और ये डाला मैंने थोड़ा सा ज़ीरा। अगर आपको पसंद हो तो आप डालिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। मुझे ज़ीरा बता रखा है डॉक्टर ने, क्योंकि मेरे पास गुड़िया छोटी है तो वो दूध पीती है, तो इसलिए कहते हैं जीरे से दूध अच्छा होता है माँ का, इसलिए फिर मैं जीरा डालती हूँ। और ये मैं थोड़ा आमचूर और चाट मसाला भी डाला। आप चाहे तो स्किप कर दें, नहीं तो डाल लें। ये है अरारोट, मेरे पास था इसलिए मैंने डाल दिया। ना हो तो कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिए। लेकिन इससे ये है कि टिक्की जैसा टेस्ट आता है, थोड़े कुरकुरे बनते हैं हमारे टोस्ट। और हाँ, मैं ब्रेड के टोस्ट बना रही थी, मैं बताना भूल गई। अब हम इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और हाथ से ही करना, चम्मच से नहीं, क्योंकि खाने का मज़ा तो हाथ से ही आता है। आप कितनी भी चम्मच यूज़ कर लीजिए, लेकिन वो बात नहीं आती। और ये तवे पे डाला मैंने तेल, और एक ब्रेड पे आलू लगा के मैंने उस पर उसे सेकने के लिए रख दिया। और अब अच्छे से उसके कुरकुरा होने तक सेक लेंगे, धीरे 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 धीरे। और ये चाय जो है वो दोबारा बन रही थी, क्योंकि टोस्ट के साथ खाने के लिए कुछ और तो था नहीं। जैसे अगर आपके पास दही रखा तो आप दही से खा सकते हैं, सॉस से खा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने तो खैर इस
इसी से चाय से ही ले लिया था, और ये वैसे भी चाय के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इसे दबा दबा के अच्छे से सेक लेंगे। आज तो राशन भी साफ़ करना है, राशन भी आ गया है। गेहूँ साफ़ करने का भी एक बहुत बड़ा काम होता है। दिन में आराम से बैठ के गेहूँ साफ़ करेंगे अब। बस ये है कि थोड़ी बारिश हो जाए, गर्मी कम हो जाए तो राहत मिले। और ये देखिए टोस्ट अच्छे से सिक गया है, खूब अच्छे से कुरकुरा हो गया है। जैसे हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि हाँ अच्छे से सेक के लाल हो गया है। मुझे तो लगता है ये वाले टोस्ट सभी लोग बनाते होंगे। और आप भी बनाइएगा ये वाले टोस्ट और मुझे बताइएगा कैसे लगे। बनाते तो आप ज़रूर होंगे, लेकिन फिर भी एक बार शेयर ज़रूर करना। अब मैंने अच्छे से सेक लूँगी, एकदम अच्छे से कुरकुरा होने तक सेक के, और फिर हम लोग इसे खाएंगे चाय के साथ। और हाँ, मैंने चाय के साथ थोड़ी मीठी बनाई है, क्योंकि मीठे और नमक का कॉम्बिनेशन जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है। नॉर्मली तो हम मीठा बहुत कम लेते हैं चाय में, लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ बनाती हूँ जैसे पराठे या फिर टोस्ट वगैरह कुछ भी बनाती हूँ तो फिर चाय थोड़ी मीठी रखती हूँ। सेक लेते हैं अच्छे से अपने टोस्ट, और अब मैं इसको उतार लेती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा देती हूँ दोनों साइड से, आगे से भी, और एक बार आपको मैं पलट के भी दिखा देती हूँ। अरारोट से ना यही फ़ायदा होता है कि जो आलू होते हैं वो उतरते नहीं हैं ब्रेड से ना, वरना अगर आप आलू ना डालें, सॉरी अरारोट ना डालें, तो आलू जो है वो उतर जाते हैं। और बस ऐसे ही, और ये चाय उबल रही है, और अब हम ऐसे ही सारे टोस्ट सीख लेंगे। कर लेते हैं नाश्ता। आ जाइए, आप भी कर लीजिए। बाबू सो रही है, वो तो खा पी के खेल कूद के नहा धो के फिर से सो भी गई है। और अब ये क्लिप जो है ये सीधा रात की, क्योंकि दिन में तो हमने दलिया बना लिया था, क्योंकि ये बिटिया रानी के लिए दलिया बना था, तो फिर हस्बैंड ने भी बोला कि हम भी यही खा लेंगे, नाश्ता बहुत हैवी हो गया था। और ये है धनिया, टमाटर, हरी मिर्च, प्याज और लहसुन, और ये अपने चारों मसाले, नमक, मिर्च, धनिया और हल्दी। तेल कर लेते अच्छे से गरम, इसमें मैंने डाला ज़ीरा, और अब मैं डालूँगी प्याज। आज तो मुझे चॉपर का ध्यान आ गया था, तो मैंने चॉपर में कर लिया, नहीं तो मैं तो भूल ही जाती हूँ। और ये है मोटे सेब, हमारे राजस्थान में इसे मोटे सेब कहा जाता है। ये किसी भी नमकीन की दुकान में मिल जाते हैं, और इसकी सब्ज़ी जो है बहुत टेस्टी बनती है। और बारिशों के दिनों में तो हमारे यहाँ बहुत बनती है, क्योंकि सब्ज़ी का ऑप्शन अपने पास बहुत ही कम होता है, तो इस तरह की सब्ज़ी सही रहती है, जैसे गट्टे, कढ़ी, छोले, दाल, मोटे सेब, यही सब चीज़ें ज़्यादा बनती है, क्योंकि बारिशों में कभी मार्केट ना जाना हो, कुछ ना हो, तो फिर यही बन जाती है। और अब मैं कर लूँगी प्याज अच्छे से लाल, बिल्कुल बहुत ज़्यादा एकदम काले तो नहीं करने, नहीं तो सब्ज़ी का कलर अच्छा नहीं आएगा। और अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, वो भी मैंने चॉपर में ही कर लिए थे। टमाटर और हरी मिर्च मैंने दोनों इसी में ही चला लिए थे, और वो भी मैं अच्छे से कर लूँगी इसमें मिक्स। कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। और अब कर लेते हैं इन्हें मिक्स, और टमाटर को थोड़ा पकने देते हैं अब। और ये मेरा बेटा है जो कैमरे के आगे हाथ लगा रहा था। अगर आप हरी मिर्च नहीं खाते तो मत डालिए यहाँ पे आप, लेकिन यह है कि ये वाली सब्ज़ी थोड़ी चटपटी ही बनती है, तो इसलिए मैं तो हरी मिर्च डाल देती हूँ। और हरी मिर्च डालने से ये फ़ायदा होता है कि हम लाल मिर्च थोड़ी कम खाते हैं, और वैसे भी कहते हैं लाल मिर्च थोड़ी कम खानी चाहिए, हरी मिर्च चाहे आप कितनी भी खा लो। और अब मैं लहसुन जो है उसको कूट लूँगी। मैं लहसुन हमेशा कूट के ही डालती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है कूटने से। आपको जैसे ठीक लगे, आप चाहे तो चॉपर में चला सकते हैं, या फिर काट के पहले ही तेल में डाल के हल्का ब्राउन होने के बाद आप प्याज डाल दीजिए, जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है। मैं तो हमेशा
ज़्यादातर ऐसे ही मसाला पकने के बाद ही डालती हूँ। और जो मैं ये आपको बता रही थी मोटे सेब, ये तो वैसे भी खाली भी वैसे सूखे खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, चाय के साथ खा लो या वैसे खा लो। मेरे घर में तो हमेशा जब भी आते तो आधे तो वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए मुझे तो उसी दिन या उसके अगले दिन ही सब्ज़ी बनानी पड़ती है। बस इस सब्ज़ी के लिए इतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, जब तक आपका मसाला तैयार हो रहा है उसे तो पकाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, बहुत जल्दी इजीली बन जाती है घर में कुछ ना हो तो। और हो तब भी आप ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और अब ये मैं मसाले डाल दूँगी इसमें और थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले जले ना। और अब इस मसाले को अच्छे से पका लेंगे। और अब मैं सब्ज़ी के मसाला अच्छे से पक गया था तो मैं सब्ज़ी के हिसाब से इसमें पानी डाल दूँगी। और लहसुन मैंने डाल दिया था, वो क्लिप शायद में से मिस हो गई। और पानी अच्छे से पक गया है, मैंने कर दी है गैस बंद और मैंने ये इसमें डाल दिए हैं। और अब इसमें मैं डाल दूँगी खूब सारा हरा धनिया। हरा धनिया जो है ना सब्ज़ी में देखने में समझ लीजिए सब्ज़ी का मेकअप हो गया, देखने में बहुत सुंदर लगता है। और हमारे घर में तो हरा धनिया मतलब ज़रूरी है डालना। और मैं साथ साथ सेक लेती हूँ रोटी। आ जाइए आप भी खा लीजिए। एक सिंपल सी थाली, सिंपल सी फैमिली की सिंपल सी थाली, इतना ही होता है हमारी थाली में। हम लोग कोई रोज़ बहुत सारी डिशेस तो खाते नहीं है, वही सिंपल खाना होता है रोज़ का, दाल रोटी सब्जी। और अब मैं कर लेती हूँ प्लेटिंग। मैं कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ प्लेट लगाने में, बस ऐसे ही जैसे हम जैसे लोगों के घरों में खाया जाता है। तो मैं लगा लेती हूँ प्लेट और मैं आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में। उम्मीद आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। मैं आपके कमेंट का, लाइक का, शेयर का और सब्सक्राइब का वेट करूँगी। और अपना बहुत ध्यान रखिएगा।